प्यार करती हूँ तुमसे, छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसकी सजा तो बनती थी। तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल से नहीं निकल पा रही, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस बहुत हो गया। इसको ये अंदर किसने होनी थी? दफा हो जाए यहाँ से वरना जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। मुझे मेरा शौहर यहाँ फेंक कर गया है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी बीवी की वजह से। वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सील घाटा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमजा ने सना के साथ निकाह तो कर लिया है, बट लेकिन उसके साथ अच्छा सलूक बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वो तो सिर्फ सना से बदला ले रहा है, क्योंकि वो जानता है कि रानिया का बदनाम करने में सना का ही हाथ है। लेकिन सना फिर भी हमजा को कुछ सच नहीं बताती। तो सना हमजा को कहती है, हमजा तुम मेरे साथ ऐसे क्यों सलूक कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसे मत करो। तो हमजा कहता है, प्यार तो मैं भी रानिया से करता था, लेकिन क्या किया तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मिलके? बर्बाद कर दिया हमें, मुझे और रानिया को बर्बाद कर दिया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, शायद इतनी मोहब्बत कि तुम आज तक किसी से कर नहीं सकी। इतनी मोहब्बत करते थे मैं और रानिया, हम एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते, पागल हो गए हम। लेकिन तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली ने हम दोनों को बर्बाद कर दिया, झूठा इल्ज़ाम लगाकर। सना कहती है, हमजा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज़ मेरे से बहस मत करो इस बारे में। हमजा कहता है, तुम्हें सब पता है, तुम मुझे बता नहीं रही हो, झूठी हो तुम, निकलो मेरे घर से। उसका हाथ पकड़ता है और उसको बाहर निकालता है, कहता है, निकलो मेरे घर से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम मेरे साथ रहो। मुझसे झूठ बोलती हो, मुझसे छुपाती हो, जबकि सारा कुछ तुमने और तुम्हारी माँ और नानी ने मिलकर किया है। हमजा सना को आधी रात को घर से निकाल देता है और सना रोती हुई अपने माँ के घर जाती है। तो नवाब भी उसको देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि सना के होश उड़े होते हैं। तो नवाब बेगम उससे पूछ रही होती है कि कुछ बता तो सही, हुआ क्या है? लेकिन सना कुछ नहीं बताती। वो बहुत गुस्से में होती है। वो सिर्फ इस वजह से गुस्से में होती है कि उसके साथ जो कुछ हुआ रानिया की वजह से हुआ। रानिया के पीछे हमजा मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है क्योंकि वो उससे प्यार करता है, उसका प्यार अभी तक नहीं भूला। तो सना जाती है, वो डायरेक्ट रानिया के रूम में जाती है। तो रानिया को कहती है, मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अभी तक वो तुम्हारा प्यार नहीं भुला पाया, मुझे अपना नहीं पाया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो रानिया कहती है, बस बहुत हो गया। रानिया सना उसको थप्पड़ मारने लगती है, तो रानिया उसका हाथ पकड़ लेती है, बल्कि रानिया ही उसके थप्पड़ लगा देती है। वो कहती है, बस बहुत हो गया, अब तुमने कुछ कहा ना मेरे बारे में या मेरे करैक्टर के बारे में तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रानिया खींच के सना के मुंह पर थप्पड़ लगाती है। तो सना को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, तुम बहुत बुरी हो रानिया, तुम्हारे साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तुम यही डिज़र्व करती हो। तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड मुझे यहाँ कैद कर गया है, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं उसकी बीवी हूँ और मुझे वो अपना ही नहीं रहा है, हालांकि शादी उसने खुद की मुझसे। वहाँ हमजा सना को देख के बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? नवाब कहती है, क्या हो गया दानिश, वो तुम्हारी बहन है, कुछ नहीं होता अगर आ भी गई तो। दानिश कहता है, नहीं, इसको अभी इसी वक्त यहाँ से निकालो, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सना अपने भाई की बातें सुन के बहुत हैरान होती है। वो कहती है, ये मेरा भी घर है। दानिश कहता है, तुम्हारा घर नहीं है, या दफ़ा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं कुछ उल्टा कर डालूंगा, चली जाओ यहाँ से। सना कहती है, मुझे मेरा हस्बैंड यहाँ कैद कर गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवी की वजह से। दानिश कहता है, मेरी बीवी की वजह से क्यों? वो कहती है, मेरा हस्बैंड अभी तक इसका प्यार नहीं भुला पाया, इसका दीवानापन नहीं भुला पाया। तो दानिश की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। सना फिर से दानिश का दिमाग ख़राब कर देती है, जिस पर रानिया को बहुत खुशी होती है, क्योंकि रानिया समझ रही होती है कि हमजा ने अपनी पसंद की शादी की, लेकिन उसकी अब वो गलतफहमी ख़त्म हो गई। सना बहुत रो रही होती है, जिसका रानिया को बहुत होता है। वो उसमें कहती है कि हमें रुलाओगे तो आप लोग भी रोओगे, ऐसे ही रोओगे, चीख चीख के रोओगे, जैसे तुम लोग मुझे और मेरी माँ को रुला रहे हो ना, तुम और तुम्हारी फैमिली ऐसे ही रोएगी। वहाँ दूसरी तरफ रानिया दानिश से चाबियाँ लेकर भागती है।
ڈور اوپن کرتی ہے، جا کر پھر مین گیٹ بھی اوپن کرتی ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن بھاگنے میں ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جیسے ہی چابیاں لے کے باہر گیٹ اوپن کرتی ہے تو وہاں جاتی ہے تو باہر دانش نے ڈوگز کھڑے کیے ہوتے ہیں، جسے دیکھ کر رانیہ بہت ڈر جاتی ہے اور وہیں پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اوپر سے دانش بھی رانیہ کے پیچھے بھاگتا ہے کیونکہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ ڈور کی طرف بھاگی ہے چابیاں لے کر۔ رانیہ بھی نہیں نکل پاتی کیونکہ ڈوگز بھی 2 کھڑے کیے ہوتے ہیں انہوں نے، جو کہ بہت ہی ڈینجرس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے رانیہ بھاگ نہیں پاتی۔ اوپر سے دانش آ جاتا ہے۔ دانش کو رانیہ پہ بہت غصہ آتا ہے، اتنا غصہ کہ وہ بہت مشکل سے گارڈز کے سامنے کنٹرول کرتا ہے، اور رانیہ کو بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ پھر یہ بچ گیا۔ رانیہ کو آج بھاگنے دینا چاہیے تھا، رانیہ صرف بھاگنے لگی تھی آج، لیکن صرف ڈوگز کی وجہ سے رک گئی، جس کا دانش کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو ذرا تمہیں میں بتاتا ہوں، تم نے بھاگنے کی کوشش کی وہ بھی یہاں سے۔ گائز میری آج کی ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو مزید اس ڈرامے کے اپڈیٹس لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔